नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अमित सुरेजा की चाय की चुस्की में। डबिंग है, डबिंग रूम है, साथ में हमारे साथ आज एक जानी मानी हस्ती है जिसे हम थिएटर की दुनिया से जानते हैं। एक ऐसा नाम जिसके हाथों में कला है एडिटिंग की, एक ऐसा नाम जिसके पास कला है कैमरे के पीछे देखने की, एक ऐसा कलाकार जो एक बेहतरीन एक्टर भी है। जी हाँ दोस्तों, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जॉय साहब से और इनके नाम में ही मिठास है, खुशबू है। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए बात करते हैं जॉय साहब से और जानते हैं कि उनके जीवन काल के बारे में। संघर्षरत रहे हैं आप, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, मुंबई की ज़मीन पे भी रहे हैं और आपने वो तमाम दुनिया और नज़ारे देखे हैं जिसके बारे में हम गाए बगाए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए आपकी एक्टिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई? जी, मैं पहले तो आपके श्रोताओं का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि एक छोटे से इंटरव्यू के लिए और मेरे को जी देखिए, क्षमा चाहूँगा। प्रोत्साहन और प्रोत्साहित करना तो वो ये है कि आप अपने आप में ही एक जाने माने और एक बहुत बेहतरीन और खूबसूरत कलाकार हैं और छोटी कोई चीज़ नहीं होती, आपकी हस्ती अपने आप में बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कब आपकी शुरुआत हुई देखिए, थिएटर की ऐसा दुनिया है में आने की? जी, मेरे को तकरीबन आज से मैं तकरीबन 30 साल पुरानी बात बताता हूँ। सन 90-91 की बात है, जब मैं थिएटर किया करता था। मैं इप्टा से बिलॉन्ग करता हूँ और शुरुआती दौर पे तब ऐसा रहा कि मंडी हाउस के अंदर एनएसडी के सेक्रेटरी के अंदर मिस्टर रंजीत कपूर जो आज की जानी मानी हस्ती हैं, वो एनएसडी के ही थिएटर प्लेयर्स को मतलब कलाकारों को लेकर प्ले किया करते थे। उनकी सोच ऐसी थी कि जो कलाकार होते हैं वो एनएसडी के ही अच्छे होते हैं। लेकिन हम बाहर के थे तो हमारे जो लीडर थे मिस्टर अमिताभ पांडे, और उन्होंने अप्रोच किया कि हम थिएटर करते हैं तो कृपया क्या आप हमारे थिएटर को डायरेक्ट करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, और बाहर की दुनिया में भी कलाकार होते हैं और उनसे भी, जैसे हम अनमेच्योर थिएटर का नाम बोलते हैं दोस्तों। अनमेच्योर थिएटर वो होता है जिसमें बिना किसी बहुत बड़ी बॉडी के, कॉर्पोरेट बॉडी के कुछ कलाकार और एक निर्देशक कोशिश करता है कुछ एक ड्रामा को करने की, मंचित करने की और सराहना के साथ उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। If I'm not wrong, right? जी, तो फिर वो शुरुआत कैसी रही? वो शुरुआत ऐसा रहा कि वो हम जो हमारे लीडर थे मिस्टर अमिताभ पांडे, उन्होंने जाके उनको अप्रोच किया कि हम एक प्ले करना चाहते हैं, तो क्या हमारे प्ले को डायरेक्ट करेंगे। फिलहाल हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है और आपका आशीर्वाद रहा तो हो सकता है हमारा प्ले कामयाब रहे, और रहा ऐसा नहीं। तो रंजीत कपूर जी के साथ मैंने इप्टा को लेते हुए 4-5 प्ले किए और उस दौरान थोड़ा सा स्ट्रगल रहा कि हाँ जी, काम भी करना है और थिएटर भी करना है, और दोनों के बीच में जद्दोजहद रहा करती थी। तो ज़्यादा हम इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाए बिकॉज क्योंकि अलग अलग थिएटर में जाना पड़ता था, अलग अलग नाटक मंडली के साथ हम नाटक किया करते थे, और दिल्ली से बाहर भी जाके हम लोगों ने नाटक किए। लेकिन वो एक दौर और था जहाँ पे कलाकारों का एक तरह से क्या कह सकते हैं, आज तो खैर बाहर आ गई है, बहुत सारे कलाकार मौजूद हैं। सम्मान था, लिमिटेड कलाकार थे। वो लोग शायद वो दौर ऐसा था, सॉरी टू से, कि जब कलाकारों को कलाकार नहीं भांड कहा जाता था और लोग उनसे इतराते थे, कतराते थे, डरते थे। वो एक ऐसा डर था जो समाज ने फैला रखा था। लेकिन आज वही समाज है जो उन कलाकारों को सेलिब्रिटी के नजरिए से देखता है। नजर बदल गई है, दृष्टिकोण बदल गया है, गैजेट्स की दुनिया आ गई है, बदल गए हैं। आपने मीडिया में भी काम किया, आप कैमरा भी करते हैं, सिनेमेटोग्राफर भी हैं दोस्तों। और आपको बता दें आप मुंबई भी रहे हैं, तो मुंबई का सफर भी कैसा रहा? मुंबई का सफर कुछ ज्यादा मेरा, देखिए, स्ट्रगल इस बेस पे रहा कि मुंबई में मेरा अप डाउन रहा, बिकॉज मेरा बेस बॉम्बे में नहीं हो पाया, बिकॉज क्योंकि सारा काम मेरा दिल्ली में था। और दिल्ली में क्योंकि मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है, तो उनको संभाल के और बॉम्बे में स्ट्रगल करना थोड़ा सा टफ हो रहा था, क्योंकि वहाँ रेगुलर काम नहीं मिलता। आप भी जानते हैं इस चीज में कि एक के बाद एक मिल जाए तो आदमी फिर वहाँ एस्टैब्लिश हो जाए। लेकिन वहाँ 15 दिन का मिलता था, ना मिले उस तरह से होता था काम। मतलब वहाँ का ऐसा है कि अगर मिल गया तो बाहर आ गई और नहीं मिला तो इंतजार करेंगे। जी। और वो दौर चलता रहा। कुछ एक सीरियल मैंने किए, कुछ एड फिल्म्स के लिए भी मैं रहा, लेकिन बट क्या मुझे निरंतर काम ना मिलने से थोड़ा सा गैप आ गया, काम में गैप आ गया। और उसके बाद अभी अच्छा चलिए, बहरहाल ये तो हर कलाकार की अपनी जर्नी है और यू नो बेटर देन अस। जी।
मैं इस चीज़ को मानता हूँ, कोई भी कलाकार, जी। चाहे वो आप हो, हम हो या हमारे समाज में पूरे वर्ल्ड में, जी। अपितु की हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में कोई भी कलाकार हो, उसके पीछे की परिधि, उसकी जर्नी क्या जी। रही है। जैसे ये रोहित है, जी। रोहित की भी एक जर्नी है। दोस्तों बता दूं, ये रोहित है और बहुत ही अच्छा बच्चा है। ये बहुत मुस्कुराता है, गुनगुनाता है और इस पूरे स्टूडियो को संभालता है। मैं बताता हूँ कि हर आदमी की कड़वाहटों और मिठासों के बीच में एक जिंदगी है, जिसे हम जर्नी कहते हैं, वो कलाकार की उससे ज़्यादा अधिक है। क्योंकि यहाँ शोहरत, पैसा, नाम, इज्जत सब आपको एक ही प्याले में चाहिए। जी। जब एक ही प्याले में सब चाहिए तो वो द्रौपदी वाला हाल होता है समटाइम्स कि 5 वैसे ही पतियों की पकड़ा। बीवी बन जाती है जी, वो, हकीकत और है। उसे खुद ये महसूस नहीं होता कि वो किसके किस साथ तरफ रहेगी और ज़्यादा किसके साथ ना रहे। बिल्कुल। बातों ही बातों में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आने वाले वक्त और समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जो भी कलाकार आ रहे हैं, चीजें बन रही हैं, अलग अलग तरह से बुन रहे हैं ताने बाने, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं। मैं तो सर इतना सही बताना चाहूँगा, और नए कलाकार या जो भी कलाकार जो भी किसी भी कला में इन्वॉल्व हैं, अपनी उस कला को या जो भी वो करना चाहते हैं उस आस को छोड़े ना, उसमें लगे रहें। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी, क्या बात। क्योंकि उसके अंदर वो जो करने की योग्यता होती है वो इंसान खुद जान सकता है अपने लेवल पे कि वो क्या कर सकता है और कितने आगे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आज तो प्लेटफॉर्म बहुत खुल चुके हैं जिसके No, no, द्वारा वो no, no. अपने आप को Establish कर सकता है, establish कर establish सकेगा। कर सकता पहले हमारे टाइम पे वो नहीं हुआ करते थे। हमारे वक्त में दूरदर्शन नहीं था, जी 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 काशी जी जी था, बिल्कुल डीडी बिल्कुल काशी, बिल्कुल। ये अब तो तमाम बहुत चीजें। सारे आ चुके हैं। तो बस मेरी यही गुजारिश है कि जिस काम में वो लगे, जद्दोजहद मेहनत और और मेहनत और शिद्दत के साथ शिद्दत के साथ लगे रहें और अपने ऊपर वाला जरूर उनको कामयाब करेगा। मेरे एक दोस्त ने, बहुत पहले की बात है, जी। जिंदगी में हालात सबके बुरे होते हैं, बहुत बुरे हालात थे। मैं मुंबई शहर छोड़कर दिल्ली की तरफ रवानगी ले रहा था, तो वो मुझे मुंबई के प्लेटफॉर्म पे मिला था अंधेरी में। तो यासिर नाम है उसका, उसने बहुत सारी फिल्में भी करी है एज एन एक्टर। अभी नाउ डेज ही इज इन लंदन। तो जिंदगी ने उसका साथ दिया, वो बहुत तरक्की कर ली उसने। तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि मैं अभी से क्यों भला हार मानूं, कि जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। रोहित, आपसे भी विदा लेने का, जॉय साहब आपसे भी विदा लेने का। दोस्तों देखते रहिए अमित सुनेजा की चाय की चुस्की, मस्तियों के साथ स्टूडियो में शाम की चाय का इंतजार करते हुए हम फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय टू ऑल, थैंक्स। नमस्कार।